भारत के अंदर जितने भी प्रेसिडेंट अभी तक हुए हैं उनका सीक्वेंस के साथ में, कालक्रम के साथ में उनका ऑर्डर देखेंगे और कौन कौन से प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर टर्नओवर किस किस का रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1947 से लेकर 2020 तक के सारे प्रेसिडेंट मैं आपको समझाऊंगा। समझाने के बाद में उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मेरा नाम है मानसिंह मीणा, बीटेक फ्रॉम NIT वारंगल। तो सबसे पहले मैं आपको सारे प्रेसिडेंटों के नाम एक साथ बता देता हूँ। आप PDF या वीडियो को पॉज करके आप खुद भी लर्न करने का कोशिश करना। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहे थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक रहे थे। जाकिर हुसैन 67 से लेकर 69 तक हुए थे, उसके बाद इनका ऑफिस के अंदर ही देहांत हो गया था। श्री BV गिरी है 69 से 74 तक रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 84 तक रहे थे। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1986 तक ही रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद जेल सिंह, फिर आता है RV वेंकटरमन आता है, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। अब हम एक एक के बारे में और ये प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में समझने का कोशिश करते हैं कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश का जो मुखिया होता है, संविधान का मुखिया, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। और भारत का राष्ट्रपति ही संविधान का मुखिया होता है। और राष्ट्रपति के अलावा जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 63 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 63 में प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 73 है। 73 के बारे में प्रधानमंत्री और 74 के बारे में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो भारत देश का मुखिया और भारत का ये प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारत की सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान इन्हीं के पास होती है। तीनों सेनाओं का ये मालिक होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। और ये जितनी भी बार चाहे वो उतनी बार राष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद गाइज अपन आगे बढ़ते हैं और भारत की स्वतंत्रता से लेके अब तक 13 राष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा ही की गई थी। और इन 13 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं जो पदस्थ या राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अब अपन एक एक का कार्यकाल देखते हैं और उनका इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं उनके बारे में। 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से भी एक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था, जिसकी भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल 1946 से लेकर 97 में कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। लोकप्रिय होने के कारण राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारते थे। बिहार से ये बिलोंग करते थे। 62 के बाद में अपन चलते हैं। ये राजेंद्र प्रसाद जी है, इनका फोटो देख सकते हैं आप। 26 जनवरी 1950 से लेके और 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने रहे थे। उसके बाद जब ये राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर थे। जैसे ही इनका राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल खत्म होता है 1962 से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका बाल दिवस के रूप में भी इनको मनाया जाता है, शिक्षा दिवस के रूप में भी इनको मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म 5 सितंबर 1888 को, मृत्यु हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया था
और उनका कार्यकाल 62 से लेकर 67 तक रहा। उनका नाम भारत के महान राष्ट्रपतियों की प्रथम पंक्ति में शामिल होता है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए संपूर्ण राष्ट्र उनका सदैव अग्रणी रहेगा। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के अंदर हुआ था और इनका जन्म दिवस 5 सितंबर आज भी पूरे राष्ट्र के अंदर शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी एवं महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही विज्ञानी एवं हिंदू विचारक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। वे एक आदर्श शिक्षक थे। देखो ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। गुरु हो तो ऐसा, उन्होंने भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नाइट ऑफ बैचलर, टेम्पल्टन प्राइज से नवाजा गया है। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैसूर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और BHU में उन्होंने पढ़ाया है। देश की फिलॉसफी को दुनिया के नक्शे पर जगह दिलाई है। किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें 1931 में नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ सर लगाना बंद कर दिया। अच्छा टीचर वह है जो उम्र भर सिखाता रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन। ये राजनीतिज्ञ थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं जाकिर हुसैन। 67 से लेकर 69 तक इनका कार्यकाल लेता है। स्वतंत्रता सेनानी, भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद अपन आते हैं जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था? याद रखना, हैदराबाद, तेलंगाना। एक धनाढ़ पठान परिवार में हुआ था। कुछ समय के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में आ गए थे और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के स्थापना दल के सदस्य भी रहे हैं। अर्थशास्त्र में इन्होंने PhD की है और ये थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के समय उपराष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा और इनकी ऑफिस में रहते हुए इनकी मौत हो गई थी। इस वजह से फिर बीबी गिरी को लाया गया 1969 से लेकर 74 तक। तो उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंक भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद आते हैं 74 से लेकर 77 फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद एक अत्यधिक सफल राजनीतिक नेता थे जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी छाप छोड़ के गए थे। फखरुद्दीन अली अहमद बहुत लंबे समय तक नेता रहे। उन्होंने देश की राजनीति में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति बनने का उनका एकमात्र उद्देश्य था कि देश की सेवा करना। महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता के साथ रहकर फखरुद्दीन अली अहमद ने राजनीति का गुर सीखा। फखरुद्दीन अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद आता है 77 के बाद में नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 6ठे राष्ट्रपति थे। आंध्र प्रदेश के एक कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया और वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। यही क्वेश्चन आता है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी 82 तक रहे थे। जेल सिंह भारतीय राजनेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह कार्यकाल 25 जुलाई 1962 से इतना ये हुआ है।